बिहार के चुनावी मौसम में भागलपुर दंगा फिर से चर्चा में है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दंगे से जुड़ी एक जांच रिपोर्ट विधानसभा में पेश की। 2006 में गठित जस्टिस एनएन सिंह की इस रिपोर्ट में दंगा पीड़ितों को मुआवजा और राहत देने के लिए कई तरह के सुझाव दिए गए हैं। दूसरी तरफ इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार पर नए सिरे से हमला बोला है। 1989 में हुए भागलपुर दंगे को 26 साल हो गए। इसी दंगे की जांच के लिए नीतीश कुमार ने साल 2006 में जस्टिस एनएन सिंह की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट फरवरी में बिहार सरकार को सौंप दी थी और अब शुक्रवार को उस जांच समिति की एक्शन टेकन रिपोर्ट को नीतीश कुमार ने सदन में पेश किया। रिपोर्ट के सामने आने के साथ बीजेपी ने नीतीश कुमार की नीति और नीयत पर सवाल उठा दिया। और ये जो एनएन सिंह कमीशन की रिपोर्ट है, इसमें नीतीश कुमार ने एक तीर से कई निशाना साधा है। इस रिपोर्ट के माध्यम से उन्होंने अपने सहयोगी लालू और कांग्रेस को के सेक्युलरवाद को बेनकाब कर दिया। ये भागलपुर का दंगा कांग्रेस के राज में हुआ था और इन दंगाइयों को बचाने का काम लालू जी और कांग्रेस के राज में हुआ। जिस समय भागलपुर का दंगा हुआ था, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कांग्रेस के सत्येंद्र नारायण सिन्हा थे और अब कांग्रेस नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ है। ऐसे में बीजेपी एक तीर से 3 निशाने लगाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के आरोप तो बेसिर पैर के आरोप होते हैं। अगर किसी भी सरकार के समय कोई घटना घटी है और उसके बाद उसके निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए अगर आयोग का गठन किया गया और जो जमीनी सच्चाइयाँ थी, उस घटना से जुड़े जो तथ्य थे, वो देश और राज्य के सामने आए, ये सरकार की जवाबदेही थी। इसलिए सरकार ने उसको टेबल करने का निर्णय किया। सांप्रदायिकता पर कंट्रोल करने के लिए जो तत्कालीन एसपी और कलेक्टर थे, एसपी और डीएम थे, उन्होंने अपने अनुभवहीनता के कारण वो इतनी बड़ी घटना हुई, इसके ऊपर उस समय की तत्कालीन सरकार ने उनके ऊपर कार्रवाई की। चुनावी मौसम में 26 साल पुराने भागलपुर दंगे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो चुका है, लेकिन इसके बीच ये सवाल अब तक अनसुलझा हुआ है कि आखिर इस दंगे का असली दोषी कौन था।